Assalamu alaikum and welcome to part 4 of our lecture Group Influences on Consumer Behavior। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा था कि किस तरीके से विद इन अ ग्रुप इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं दूसरे इंडिविजुअल से इन द वर्बल फॉर्म, जो फेस टू फेस भी हो सकती है, ओवर द फोन भी हो सकती है, और मोस्टली आजकल ओवर द इंटरनेट होती है। उसके बाद हमने ओपिनियन लीडर्स का जिक्र किया था कि वो लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी खास प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में, ठीक है, और दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और लोग उनसे इन्फॉर्मेशन सीख भी करते हैं। और इट्स अ टू स्टेप कम्युनिकेशन कि किस तरीके से एक ओपिनियन लीडर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करते हैं फ्रॉम द मैस मीडिया या अदर सोर्सेज से, उसको ट्राई करके और या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, और फिर वो उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं। तो मार्केटिंग एक्टिविटी जो है उसमें और रेलिवेंट मार्केट सेगमेंट तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उसके दरमियान में अक्सर औक़ात ओपिनियन लीडर्स का अमल दखल होता है। आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट मेवंस। ये मार्केट मेवंस कौन से होते हैं, इनका क्या डिफरेंस होता है फ्रॉम ओपिनियन लीडर, इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम स्ट्रेटजीज जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को यूज करके बनाई जा सकती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जब जिक्र करें तो मार्केट मेवंस आर एक्चुअली टाइप ऑफ ओपिनियन लीडर्स, ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंस ये होता है कि दे आर मोर एक्सपर्ट इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जिस तरीके से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका इंफॉर्मेशन जो है वो अबाउट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मैनी डिफरेंट प्लेसेस टू गो टू शॉपिंग या अदर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बेस्ड ऑफर्स जो है उनके ऊपर ज़्यादा उनको अबूर हासिल होता है। इसका मतलब है ये ओपिनियन लीडर से ज़्यादा जनरलाइज्ड होती हैं, और इसका मतलब ये है कि ये ओपिनियन लीडर से ज़्यादा इनकी डिमांड होती है। ऑफ कोर्स ये लोग कम होते हैं एज कम्पेयर टू द ओपिनियन लीडर्स, लेकिन ये लोग ज़्यादा इन डिमांड होती हैं। मार्केट मोमेंट्स की एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं दूसरों को अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, अबाउट द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट का जो ट्रेंड जा रही होती है, उनकी प्राइसेस के बारे में बताती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में बताती हैं। अगर आप किसी स्टोर में के मार्केट मतलब के बारे में वो रिव्यू देती हैं तो उस स्टोर में किस किस्म के लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफर्स कैसी हैं, कस्टमर्स एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, और अदर फीचर्स जो रेलिवेंट होते हैं किसी कंज्यूमर के, उनके बारे में हमें बताते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इनकी खासियत ये होती है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करती है। ये मीडिया को यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए भी, एज वेल एज इंफॉर्मेशन को डेसिमिनेट करने के लिए, यानी दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे आर मोर एक्सट्रोवर्ट, दे आर मोर कॉन्सेंशियस, ठीक है, और उनकी जो कॉन्सेंशियसनेस जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, एक डिसिप्लिन के तौर पर जो सामने आती है, वो उनको पुश करती है कि वो दूसरों से अपनी इंफॉर्मेशन को वो शेयर करें। मार्केट मेवंस का एक और करेक्टरिस्टिक्स जो बहुत सारा मार्केटर्स को पता होनी चाहिए, वो ये कि निस्बतन यंग पीपल जो है दे हैव अ ट्रेंड टू बी मेवंस एंड दे हैव अ इनकी इनकम है स्लाइटली, ये रिसर्च से पता चला है कि एवरेज इनकम जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एवरेज ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी और द कंट्री। अच्छा, मार्केट मेवंस जो हैं उनकी ज़्यादातर जो बिहेवियर है वो फॉलोइंग बिहेवियर्स के अंदर ज़्यादा शामिल होती हैं। सबसे पहले ये कि दे ट्राई टू सीक आउट एंड राइट ऑनलाइन रिव्यूज़। सेकेंडली, कंपेयर प्राइसेस। thirdly, they have a tendency to shop online. fourth, they purchase products that allow them to try new things। थोड़ा से चूँकि फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड होते हैं और वक्त के साथ साथ वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स तक उनकी अप्रोच हो जाती है, या तो कंपनी उनको सैम्पलिंग के लिए देती हैं, या फिर वो उनके पास इतना होता है बजट कि वो न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीद सके, तो दे बेसिकली ट्राई न्यू थिंग्स, और ज़ाहिर ट्राई करेंगे तो फिर दूसरों को उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ ये कि दे एग्जिबिट ब्रांड लॉयल्टी टू दोज प्रोडक्ट्स विच आर हायर क्वालिटी। एंड लास्ट इज
they use multiple media devices at the same time. या ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ज़्यादातर मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। जिस तरीके से हम यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखते हैं टेक्नोलॉजी के, मोबाइल्स के, इनके जो बड़ी तादाद है वो हेल्थ और फिटनेस के मामलात के ऊपर भी उनका पूर होता है। अच्छा, फूड और कुकिंग में भी होता है, म्यूज़िक के बारे में भी होता है। ठीक है, और यही एक वजह है कि जो मार्केट मेवन्स हैं उनको मार्केटर्स इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये वो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं जो कंपनी को न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एंड ओपिनियन लीडरशिप। जिस तरीके से हमने प्रीवियसली देखा कि ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और ओपिनियन लीडरशिप जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो किस तरीके से हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिवाइस कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन फिनोमिनास को जो है अपने बेसिकली प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें। सो नाउअडेज मार्केटर्स आर इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन वर्ड ऑफ माउथ marketing and utilizing the influential consumer as part of their marketing strategies। और बहुत सारी फ्रेगमेंटेड मार्केट जहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप ट्रेडिशनल जो मैस मीडिया है उसके ज़रिए पेनिट्रेट कर सकें, वहाँ पे मार्केटर्स जो हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं इन इन टूल्स को। ठीक है, और कुछ इस किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जिसपे कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं, उनका एक स्केप्टिसिज्म ज़्यादा होता है। एडवर्टीजमेंट को वो एक टूल नहीं समझते कि आपको उनको एक ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वहाँ पे भी ओपिनियन लीडर्स का जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादातर कई ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकली ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये पार्ट प्ले करते हैं। और उसमें डिफरेंट किस्म की जो कार्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की जो मार्केट्स को वो कर रही होती हैं, कैटर कर रही होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किरदार आ जाता है ओपिनियन लीडर्स का और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का। इसी तरीके से ओपिनियन लीडर्स का जो एक काम है कि वो जो कंपनीज हैं उनको भी एक प्रोवाइड करती हैं फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अबाउट द रिसर्च के, जिससे वो प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं। तो लेकिन इस पे ये भी नहीं हमें सोचना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट है और जो मैस मीडिया अप्रोच है उसको हम बिल्कुल ही छोड़ दें। बेसिकली रियलाइज़ करने वाली ये बात है कि कहाँ पे बैलेंस है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस स्ट्रेटजी के ज़रिए ज़्यादा बेहतर फ़रोग की जाती है, और कहाँ पे जो है वो दोनों प्रोसेसेस जो है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है वो एक बूस्ट देती है बेसिकली नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स को। ठीक है, और वो उसी के आप ये दिखा सकते हैं कि एड्स में जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनको यूटिलाइज करके, ठीक है, आप इस किस्म के एक बूस्ट दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, जिसमें दिखा सकते हैं कि जो ऑनर्स हैं जो ओन कर रही है किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को, वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या उनका इंप्रेशन है। तो ये स्ट्रेटजी एड में भी चूज़ की जा सकती है, उनके लोगों के इंटरव्यूज दिखाए जा सकते हैं जो उस ब्रांड से सेटिस्फाइड हैं। तो ये भी एक थीम जो एड्स में और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। और यहाँ पे एक ओपिनियन लीडरशिप का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि चूँकि उस बंदे ने वो चीज़ यूज़ की होती है, हम उस तरीके से उसको एक रियलिटी बेस्ड एड्स बनाते हैं। ठीक है, और वो उस चीज़ को एक पॉजिटिव जो है वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और लोग जो है उसके ओपिनियन पॉजिटिव हो सकता है। और यहाँ पे उस किस्म के भी हम साथ शामिल कर सकते हैं ओपिनियन लीडर जो वैसे भी जब फेमस है, मॉडल हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, और फिर आपको रियल लाइफ में उस चीज़ को जो यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उनको भी अपने एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट कर सकते हैं। फिर एक टेक्निक जो हमने पहले डिस्कस की थी सीडिंग की टेक्निक, उससे मिलती जुलती ही सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये दोनों नाम यूज़ होते हैं इंटरचेंजेबली। अब इस सीडिंग या सैम्पलिंग में आपने जैसे पहले कहा था कि ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल कस्टमर्स या ओपिनियन लीडर्स जो उनको चूज करके उनको प्रोडक्ट दे दी जाए, उस वर्ड को यूज़ करें। ठीक है, और फिर
उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, और आमतौर पे हम उनको एक नाम भी दे देते हैं, समटाइम्स उनको ब्रांड एम्बेसडर के नाम से भी हम हाईलाइट कर देते हैं, और फिर हम ये कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर और फिर हम ये कहते हैं कि जो ब्रांड एम्बेसडर या ओपिनियन लीडर्स हैं, ये हमारे उस प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उसके बारे में नहीं पता। तो ये स्ट्रेटजीज बहुत सारी ब्रांड्स ने यूज़ की, जिस तरीके से लेवी स्ट्रॉस है या लिवाइस है, डॉकर्स, उसने किस तरीके से लोगों के अंदर मशहूर कराई, वहाँ पे उसने इस तरह के लोग आइडेंटिफाई किए जो ट्रेंड सेटर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नेम ट्रेंड सेटर जो है उसको भी हम ज़हन में रख लें, ट्रेंड सेटर्स, ठीक है, और उनको यूटिलाइज भी किया जा सकता है ताकि लोग जो है उनको फॉलो करें। तो ये हमारे पास ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है ये लोगों को रिक्रूट करती है हर रोज़, ताकि एक्टिवली वो प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें, और एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है इनकी वेबसाइट के थ्रू हो। रिटेलर्स भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और ओपिनियन लीडर में। किस तरीके से, जैसे कुछ क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं, वो क्लोथिंग स्टोर्स एक फैशन एडवाइजरी बोर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वो लोग हों जो वो आर मोस्टली स्टाइल लीडर्स, ओपिनियन लीडर के साथ साथ देयर आल्सो स्टाइल लीडर्स, ठीक है। ये एक ट्रेंड बनाते हैं स्टाइल का, स्टाइल्स के बारे में लोगों को एक एक नया आइडिया देते हैं, लोग उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ये इस किस्म की स्ट्रेटजी भी यूज़ की जा सकती है। और ख़ासतौर पर जो टारगेटेड मार्केटिंग बेस्ड रिटेलर्स हैं वो ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत हद तक जो सेल्स हैं, जैसे हमने पहले कहा था, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, ऐसी प्रोडक्ट हैं जो नेसेसिटी में शामिल नहीं होती, बट ये एक बड़ी प्रोमिनेंट सोशलाइज्ड किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जो लोगों को नज़र आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो मौजूदा कस्टमर हैं उनको इनक्रेज कर सकती हैं कि वो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को पास ऑन करें। तो उनके लिए आपको ना कोई इंसेंटिव जो है वो भी डिज़ाइन किया जा सकता है। वो इंसेंटिव रेफरल प्रोग्राम के ज़रिए भी होता है कि इफ़ यू ब्रिंग टू न्यू कस्टमर यू विल गेट अ प्रोडक्ट फ्री, और ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो करके आप कोशिश करते हैं कि आपके जो क्लाइंट्स या पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो नए से नए जो कस्टमर्स हैं उनको पास ऑन करें इंफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन करें, ताकि लोग भी जिसे कहते हैं रेफरेंस बेस्ड जो है वो फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करें या उस आउटलेट को विजिट करें। Then creating a buzz is basically defined as the exponential expansion of word of mouth। किस तरीके से, जैसे ये इधर है तो एकदम जब बस क्रिएट हो जाएगी, ये एक्सपोनेंशियली जो है ग्राफ जो है वो इंक्रीज होगा अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जिस तरह कहते हैं कि वर्ड स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, इनकी कोई लिमिट नहीं होती और वो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ पे भी बस इसी कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि बस क्रिएट होना या जिसे कहते हैं वायरल हो जाना किसी चीज़ का, उसमें अक्सर मैस मीडिया की जो एडवर्टीजमेंट है उसका हाथ नहीं होता। इनफैक्ट ये वर्ड ऑफ माउथ जो इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड कर जाता है, उस चीज़ का ज़्यादा इसके अंदर अमल दखल है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हैरी पॉटर की बुक्स हैं, जो इनके ऊपर कुछ किसी किस्म की जो है वो पब्लिसिटी उनकी नहीं की गई, लेकिन लोगों ने पढ़ा, उनको पसंद किया, और थ्रू वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो आगे बढ़ी। इस तरह टॉय स्टोरी मूवीज़ जो हैं उनका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसमें कि ये टॉय स्टोरी की मूवीज़ भी थ्रू वर्ड लोगों को इतनी पसंद आई, ठीक है, कि बावजूद इसके कि इनकी मार्केटिंग इतनी नहीं की गई थी, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है ये आ, आ, इसकी पब्लिसिटी होती गई। मार्केटर्स अक्सर बस क्रिएट करते हैं ओपिनियन लीडर्स को इन्वॉल्व करके, ठीक है। और जब ओपिनियन लीडर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या साथ सेलिब्रिटीज़ को कर सकते हैं, मूवीज़ को कर सकते हैं, इवेंट्स को कर सकते हैं, सप्लायर्स को कम करके, या पब्लिसिटी या अदर मीन्स, जिससे एक एक्साइटमेंट और एक मिस्टीक जनरेट हो, चीज़ के बारे में लोग थोड़ी सी हलचल में आ जाए, उस तरीके से आप जो है वो बस उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। बस बेसिकली जो गुरिल्ला मार्केटिंग की
टेक्निक है जिसमें हम इंटेंसिव मार्केटिंग करती हैं, लेकिन हमारे पास बजट कम से कम होता है, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और इस चीज़ को मार्केटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, स्पेशली when they have when they want some different or excited strategy to uh, promote their products। यहाँ पे अगर देखें तो ओपिनियन लीडर्स जो हैं उनका उनसे कुछ क्वेश्चनेयर्स भी फिल कराए जा सकती हैं। वो ओपिनियन लीडर्स को आप बेसिक उनके पास जाके उनको बुला के ऑनलाइन उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ताकि कंपनी को भी आदत हो जाए कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट जो है वो लोगों के जहनों में जो है उनकी पोजीशन हो सकती है प्रॉबेबली। वी विल एंड दिस चैप्टर बाय डिस्कसिंग अ केस स्टडी। ठीक है। ये केस स्टडी जो है बेसिकली ऑनलाइन बस, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और आस्ट्रोट्रफिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बनाई गई है। बेसिकली आस्ट्रोट्रफिंग का मतलब ये है कि इस तरीके से मार्केटिंग कैंपेन चलाना कि बज़ाहिर लगे कि एक थर्ड पार्टी या जो स्टेटमेंट्स कंज्यूमर ने दी हैं उनको यूटिलाइज करे, लेकिन एक्चुअली हो ये रहा होता है कि कंपनी खुद इसको कंट्रोल कर रही होती है। सो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग the sponsors of product or the owners of product make it look like that it originates from the consumers, लेकिन एक्चुअली आस्ट्रोट्रफिंग तभी होती है जैसे आप उसके ऊपर एक लेयर सी बना देती हैं कि बज़ाहिर वो पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे कंपनीज उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन बस, ठीक है, जिसको हमने वाई कहा है कि जी किसी चीज़ का वायरल हो जाना, किसी प्रोडक्ट का वायरल हो जाना, दैट्स बेसिकली ऑनलाइन बस, word of mouth marketing, astrotrophy. As we have seen, the internet continues to change the nature of interpersonal communication. We have discussed this point a lot of time, and we are absolutely clear कि इंटरनेट या ऑनलाइन मार्केटिंग जो है उसने बहुत हद तक सिनेरियोज चेंज कर दी है, और एक एडिशन जो है हमें स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर दी है that how to market your products. New avenues are rapidly evolving, and the rewards can be huge for companies that can harness the speed and ease of interconnectivity that the internet allows. Here are a few examples. Viral marketing is an online pass it along strategy. It uses electronic communications to trigger brand message throughout a widespread networks of buyers. Viral marketing comes in many forms but often involves social media. Worldwide Breast Cancer started a Facebook campaign to create awareness of the signs and risk factors of breast cancers as well as to raise funds for the organization. The Know Your Lemon campaign gained over 7 million impressions on Facebook. The viral aspect kicked in when the ad was shared over 40,000 times. In addition, the campaign also raised more than 160 million for breast cancer research and awareness. Non-profits are not the only organization using viral techniques. Companies like Nike, Adidas, and Heineken also have enjoyed several viral campaigns recently. अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक बकेट आइस बकेट चैलेंज आया था। ठीक है, ये आइस बकेट चैलेंज भी बेसिकली इट्स वाज लाइक अ वायरल मार्केटिंग टेक्निक जिसमें कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व करके उनसे ये डेयर करवाया गया था, बट एट द बैक एंड ये एक खास प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा किए जा रहे थे, और वो इतना वायरल हुआ, इतना फेमस हुआ कि न सिर्फ टारगेट पूरा हो गया बल्कि टारगेट से बढ़ के भी टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया। Snapchat is a platform that allows users to message others privately by sending pictures or short videos that uniquely disappear a few seconds upon viewing the message. Snapchat stories are clips that can be viewed by all of the users' Snapchat friends. These news-like feeds stay posted for 24 hours before disappearing. Snapchat is popular among millennials. Millennials, for example, वो नेशन, वो लोग जो आजकल अपनी समझो कि इस मिलीनियल में पैदा हुए आफ्टर 2000 और आजकल अपनी टीनेज या फिर अपनी ऑलमोस्ट 20s की जो है वो एज में है, with 60% of users under the age of 24. Brands, especially those
targeting a younger demographics are creatively using Snapchat and its story features to connect with their customers. For example, the candy brand Sour Patch Kids attracted over 100,000 new followers with its recent Blue Kids Snapchat story campaign. Amazon also has used Snapchat to offer exclusive promotional deals on Black Friday. Twitter. Twitter is a microblogging tool that allows users to communicate with others through short messages. It limits posts to 280 characters. It has evolved quickly into one of the largest and fastest growing social media outlets. For marketers, there are a number of uses for Twitter. First, as we saw earlier, consumer can post complaints or information request to a brand's Twitter account to which companies can respond. Second, companies can utilize a Twitter feature called promoted tweets. The promotion indicator, like an advertisement, shows up on the tweets and then the tweet itself comes up on the search result even of those who aren't the brand followers on Twitter. Finally, companies like sponsored tweets and open doors are connecting brands with influential tweeters. These tweeters often celebrities or athletes like LeBron James and Kim Kardashian, who have millions of followers, get paid for tweeting about specific brands. James was recently paid $140,000 for a 140 character tweet, which amounted to $1,000 per character. For a brand to be effective on this platform, full disclosure is important. Customer reviews and review functionality on a website can be a critical marketing tool as well. Amazon and others allow consumers to easily post reviews of product on their sites. Given the power of word of mouth marketing, this online version of word of mouth is a powerful decision influencer. For example, restaurants' revenues have been found to increase 5 to 9% if they increase their ranking on a Yelp by 1 star. Yelp may probably be a वेबसाइट जो रेस्टोरेंट्स को रेट करती है, जैसा फूड पांडा है या चीता है पाकिस्तान में, तो सिमिलरली येल्प इज अ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फूड वेबसाइट. However, there are at least two factors that marketers must be concerned with regarding online reviews. First, because existing reviews are public information, they tend to sway future reviews in that direction. So if review trend down, that likely feeds more downward bids than if reviews were done independent of knowledge of prior reviews. Marketers can find themselves in a battle against misguided trend and consumers likely are not getting the best, most accurate advice. A second concern is fake reviews, where it is estimated that 1 in 7 reviews is fake. Astroturfing is a practice whereby companies buy positive reviews of themselves and negative reviews for their competitors. The buying of fake reviews by one company for another is akin to false advertising. Samsung was recently fined for hiring people to criticize HTC products. So this was all about our group influence on consumer decision process or consumer behavior, consumer buying behavior, consumer using the product behavior. This topic was basically not exhaustive. There are still more topics left, and we will actually discuss them later on in other chapters.